दान कर देते और जो कुछ उनसे हो सकता था बगैर किसी जाती लालच के ये किया। अब देखिए, अगर मैं खुल के बात बताऊं ना, मेरे एक उस्ताद थे, तो एक दफा उन्होंने ग्रुप में एक अजीमत सेंड की, तो काफी बड़ी सी अजीमत थी। तो मैंने जब उस अजीमत को देखा तो मैंने पूछा, मैं कहा जी उस्ताद जी ये क्या चीज है? तो आगे से उनका जवाब था कि ये बच्चों की चीज नहीं है। तो देखिए, अब एक बात है कि अब उस, क्योंकि वो मेरा उस्ताद था, बेशक मैंने उनकी सीखी हुई या उनके निगरानी में किए हुए कुछ चीजें मैंने जायल कर दी, लेकिन एक उस्ताद का प्यार, मोहब्बत, एहतराम, उसमें कमी नहीं आने दे सके हम। बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आप उस्ताद का एहतराम नहीं कर सकते तो फिर तो फायदा नहीं है ना। उस्ताद से भी आप क्या उम्मीद रखेंगे? खैर, अब इस चीज को क्या कह सकते हैं उन्होंने ये बात, क्योंकि एक वाकया और ऐसा हुआ था, नया नया ही था तब मैंने कुछ तो मैं फिर जो कोई मेरे मुशाहिदात होते थे या तशखीस करता होता था, तो मैं वो नाम वाला का नाम अपने उस्ताद को भेजता था और अपनी की हुई तशखीस भेजता था, और उस्ताद उसको रीचेक करते होते थे कि जो मैंने तशखीस की है उसमें और मेरी तशखीस में क्या फर्क है। तो इस तरह से मेरा एक एतबार भी बढ़ गया था और मुझे समझ लग रही थी कि मेरी तशखीस कितनी अच्छी हो चुकी है। अच्छा, आपकी तो बात काट रहा हूँ, आपकी तशखीस का तरीकाकार क्या था? मैं जो अपनी मेरी तशखीस है वो तो मैं आगे वाले को ना काल पे लेके दम करता हूँ। एक तो ये तशखीस है। तशखीस और हिसाब में भी लोग एक ही चीज़ समझते हैं ना, तशखीस और हिसाब को। हिसाब में भी बहरहाल जो हिसाब करता है वो उसको तशखीस का नाम देता है। आप बताएं, आपकी तशखीस का तरीकाकार क्या था? देखिए, अगर तो आप लफ्जी मायनों पर जाएंगे तो तशखीस तो होगी कि मर्ज की शनाख्त करना। बिल्कुल सही है। और हिसाब को आम लफ्जों में फिर ऐसे भी ले लिया जाता है कि जिसमें आप काफी सारी चीजें बता दी जाए। बेसिकली जो भी किया जाए इनमें से रैंडमली जिसकी जुबान में जोन सी नाम आता है वो दे देता है। तो तशखीस के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो तशखीस तकरीबन 4 से 5 तरह की मेरे अपने तजर्बे में रही है। तो इनमें ये था कि सबसे पहली तशखीस जो मैंने उस्ताद से सीखी थी, उसमें वो एक ख्याल के पैमाने पर होती थी। ठीक है। ठीक है, उसके लिए स्पेशल एक अमल किया था, काफी मेहनत तलब अमल था। तो लेकिन हाँ, एक बात मैं और बताता जाऊं, जब मैंने वो अमल की डिमांड की थी अपने उस्ताद से, तो गालिबन वो मेरा पहला अमल ही था कि मुझे तशखीस का बहुत ज्यादा शौक था। तो उस्ताद मेरे ने मुझे बोला था कि अमल कर लो, तशखीस सीख लो, लेकिन तशखीस करनी नहीं है आपने किसी की। तो मेरे लिए हैरत की बात थी कि अगर तशखीस सीख ली है तो फिर करनी क्यों नहीं है? तो उस्ताद का ने बोला था कि जब आप किसी की तशखीस करोगे, तो अगर अगला बंदे के ऊपर जादू जिन्नात का मसला है तो उसके असरात आपके ऊपर भी आएंगे। ठीक तो है। फिर उसके लिए फिर उस्ताद ने मुझे इससे पहले एक आयतल कुर्सी का अमल करवाया था। उसके बाद, और आप यकीन मानेंगे कि जिस दिन आयतल कुर्सी का अमल खत्म हुआ था, रात को ईशा के बाद कंप्लीट हुआ, तो अगले दिन फजर के बाद मैं तशखीस के अमल के लिए बैठ गया था। मैं इतना उतावला था तशखीस सीखने के लिए। तो अच्छा, इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे तरीकों से तशखीस की है। इल्मुल अदाद से तशखीस मैंने समझ ले के नहीं की। ये मेरे जाती में शायद एक दो दफा खेल खेल में ही की हो, लेकिन इस चीज से मैंने नहीं की। देखिए, जब आप अक्सर होता है कि जब आप किसी मरीज से बात कर रहे होते हैं, किसी रैंडम बंदे से अमलियात के रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, तो बात करते करते ही आपको अंदाजा हो जाता है कि ये बंदा मरीज है या नहीं। तो बात करते करते ही बात आपकी काट रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी फिर। तो अब इसमें तो ये तो हो गया, आप आ गए अमलियात में। इसमें आपको मिला क्या, फायदा क्या हुआ? अब उस पर बात कर लें, फिर इसके बाद नुकसान पे भी बात करेंगे। देखिए भाई, फायदे की बात करें तो ये लोगों को बताना कि मैं अमलियात में क्या क्या कर चुका हूँ, ये एक सबज भाग दिखाने
के जैसा है। वो हम बताते भी, इसके फायदों पता है हमने यहाँ पे वो बताना भी नहीं, हमने सिर्फ उस पर बात करनी है जो एक नॉर्मल आम लोग जो है ना, जिनको पता चले कि अमलियात के अंदर ये मामलात होते हैं। आम लोगों को आप फेसबुक पे चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, तो वो सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। तो वो हमने तो वो जाहिर सी बात है, आपका अपना तजर्बा है, मैं अमलियात के अंदर हूँ, मेरा अपना तजर्बा है। और वो मतलब ये हम इस चीज़ को वाजिया कर रहे हैं कि इस लाइन के अंदर ये मामलात हैं, इनमें ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है। आप बताएं। देखिए, फायदे की बात करें ना, तो ओवरऑल अपने जो मसाइल, कुछ मसाइल ऐसे जो बचपन से या छोटी उम्र से मेरे साथ, मसाइल जो मेरे घर में थे या मेरे वालिदैन के साथ थे, मेरे अमलियात में आने के बाद और स्ट्रगल करने के बाद उन चीज़ों को समझ के मैं हटा सका हूँ। और उसके अलावा इसका एक फ़ायदा ये भी कह लें कि काफ़ी सारे लोग जो हमें इस हवाले से मिलते हैं, तो चलें और कुछ नहीं, अगर उनके सामने उनके मसाइल को ही वाजिया रख के बता दिया जाए कि यहाँ मसला है और इसका इस तरीके से हल मुमकिन है, तो आप यकीन माने भाई, आगे से फिर जब बंदा खुश होके, सेटिस्फाई होके आपको दुआ देता है ना, तो उससे बड़ा फिर कोई फायदा नजर नहीं आता। सही हो गया। मगर कुछ फायदा में कुछ लोग पैसों की तरफ भी आते हैं। पैसे, आप एक चीज़ है, मैं मतलब इस पे एक वैसे बात करूँगा, पैसे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए वो तो अलग मैटर है, मगर आप जब आपका काम ही ये है, आपको इसके अलावा कोई काम नहीं है, ठीक है, और इसमें अगर आप पैसे ले रहे हैं तो मेरा ख्याल है उसमें मजाइका नहीं है, क्योंकि आप उस काम के ऊपर आपने टाइम लगाना है, ठीक है, फिर आपने पीछे भी टाइम लगाया होता है। मेरा ख्याल है पैसों वाला लोग ज़्यादा समझते हैं कि उस फ़ायदे की बात कर रहे हैं, हालांकि उसके अलावा भी काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है। बाकी आप नुकसान पे आ जाएं। देखिए, पैसों का तो मैं ये समझता हूँ, कुछ लोगों का ये होता है कि उनको इल्म वरासत में या किसी की तरफ से एक तोहफातन मिल गया है, और उनको ये क्या होता है, मना किया गया होता है उस चीज़ से कि आपने पैसे नहीं लेने। उन लोगों की हद तक तो समझ में आती है कि वो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर ज़ाती तौर पे बताऊँ ना, मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी से 1 रुपया भी अमलियात के लिए नहीं लिया। ठीक हो गया। लेकिन मैं इस में हूँ कि अगर आप अमलियात में किसी का जादू जिन्नात का इलाज करते हैं या किसी का जायज़ काम करके देते हैं, तो अगर 50,000, लाख, 10,000, 20,000, जितनी भी रकम तलब करते हैं ना, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे फिर जो अमल के साथ बाद में बीतती है ना, ठीक है, वहां पे तो फिर मरीज साथ नहीं देता। तो मेरे ख्याल से पैसा लेने में हर्ज नहीं है। और अगर नुकसान की बात करें तो इसमें तो मैं यही अपना जाती तजर्बे से अगर मुख्तसर बात करूं, तो वो यही है कि बंदे को पता नहीं चलता, बंदा अपना सब कुछ गवा बैठता है। जब तक बंदे को होश आती है ना कि ये मेरे साथ, ये मैंने यहाँ यहाँ गलत किया है और ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए था, तब तक टाइम भी बहुत ज्यादा गुजर चुका होता है। और जब पीछे बंदा मुड़ के देखता है तो कुछ पे नहीं बचता। एक दफा एक बंदे से अमलियात के हवाले से बात हो रही थी, टाइम मुख्तसर था, तो मैं उसको दरिया में, कूजे में दरिया बंद करके देना चाह रहा था। तो मैंने उसको आसान लफ्जों में उसको ये बात बोली कि अमलियात के बारे में, कि मैं अपने किसी दुश्मन को भी अमलियात में आने का मशवरा नहीं दूंगा। और मैं उसको बोला था कि अगर आप अमलियात में आएंगे तो आपकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखें, हम लोग समझते हैं उस्ताद कामिल, उस्ताद कामिल, कामिल ज़ात अल्लाह की है, बेशक। ऐसा नहीं है कि उस्ताद में होगी। ठीक है, ये मैं सारी बातें ये अपने जाती तजर्बे की बेस पे कह रहा हूँ। वो उस्ताद जिनको मैं समझता था कि ये तो बस इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, उन उस्तादा को मैंने खुद रिजत का मरीज पाया। बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। की बातें हैं, फिर पर्दे मेरे तो अच्छा है। तो ये है कि उस्ताद का इतना मोहब्बत अपनी जगह पे, लेकिन एक ना इतना ज्यादा भी हुस्न ज़न नहीं रखना चाहिए कि बिल्कुल बंदा अपने नुकसान को भूल ही जाए। तो इसमें फिर नुकसान की अगर बात करें तो देखें,
मैंने बहुत सारे लोगों के किस्से वाकयात सुने हैं जो खुद से वजीफे और पढ़ाइयाँ करके ना सिर्फ उन्होंने खुद नुकसान उठाया बल्कि उनके बीवी बच्चे उनके वालिदैन भी नुकसान उठा चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कोई अमलियात करना चाहता है तो इन चीज़ों को वो पहले देखेगा कि इसके अगर नुकसान की बात की जाए तो जो सब्ज बाग नजर आ रहे हैं ना ये तो 2-3% है, बाकी 98% इसके नुकसानात ही नुकसानात हैं। नुकसानात बिल्कुल ऐसा ही है। ये असल में ये लाइन ऐसी है कि इसमें जब आप आ जाते हो ना तो फिर आपको ना लग जाता है एक नशा सा लग जाता है। तो फिर आप उस नशे को ऐसा लग जाता हाँ है। उसको बढ़ाने के लिए फिर आपको पता नहीं होता नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा। अब बोलते अच्छा ये नुकसान हो गया, अच्छा चलो इसको मैं कवर कर लूँगा ऐसे करके समटाइम जान तक की मतलब इसमें नुकसान भी होते हैं। ठीक है, मेरे एक दोस्त हैं वो अमलियात में जब आए तो उन्होंने जब ये मामलात शुरू किए तो उनके जानवर मरने लग गए। ठीक है, तो ये मामलात होते हैं। चलो मेरा ख्याल है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पे आपसे इंशाल्लाह इस मौजू पे मज़ीद गपशप लगाएंगे। और आपको अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। और कोई सवाल है इस बारे में आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।